दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन होते हैं पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का समावेशन है। आप लोग अगर 30 क्वेश्चन है पूरा 30 में 25 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं तो जान लीजिए आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कवक, बी है जीवाणु, सी है प्रोटीन, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, और डी है हरे पौधे। देखिए अजैविक घटक होता क्या है। देखिए अजैविक घटक वो होता है जैसे जो निर्जीव वस्तु होती है, मिट्टी, जल, हवा, प्रकाश, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? अजैविक घटक है, ठीक ना, जिसमें जीव नहीं होता है। अजैविक घटक क्या होता है? जो सजीव होते हैं, जिसमें जीव होता है, पेड़ पौधे, पशु, कवक, शैवाल, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है जैविक मरुस्थल भारत की किस नदी को कहा जाता है जो अत्यधिक प्रदूषण के कारण मृत प्राय हो चुकी है? तो देखिए जो जैविक मरुस्थल क्या होता है, अधिक जल में अधिक प्रदूषण होने के कारण जो जलीय जीव होते हैं उनको रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना, वो मृत होने लगते हैं, इसलिए उसको जैविक घटक बोला गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर नदी जो है यह एक जैविक घटक के रूप में आती है, क्योंकि इसमें जो पानी है ना बहुत अत्यधिक रूप से क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो कोयला है, कोयले की खान की वजह से और भारी उद्योग की वजह से जो उसका कचरा है यह दामोदर नदी में जाता है, जिससे यह बहुत प्रदूषित हो चुकी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है? देखिए भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र यह भारत का दूसरा है मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक ना। पहला कौन है? सुंदरबन, ठीक ना, पहला सुंदरबन है, दूसरा यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में है? तो केंद्रपाड़ा जिले में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा पर्यावरण मानकों को लेकर शुरू किया गया इको लेबल क्या दर्शाता है? उत्पादन बहुत सस्ता, बी है उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल और कम नुकसानदेह, सी है उत्पाद केवल यूरोप में बिक सकता है, और डी है उत्पाद रासायनिक दवाओं से बना है। सब में उत्पाद है, ठीक ना, हम उत्पादन पढ़ रहे थे तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो क्या हो जाएगा? उत्पाद, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और कम नुकसानदेह हो, यह इको लेवल दर्शाता है, ठीक ना। और एक इको मार्क होता है, वह क्या दर्शाता है? जो देखिए इको मार्क होता है वह दर्शाता है पर्यावरण अनुकूलन, और एक होता है एक मार्ग। एक मार्ग किसको दर्शाता है? खाद्य उत्पादों को, ठीक ना। इको मार्ग का जो चिन्ह क्या होता है? घड़े का चिन्ह, जो घड़ा, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आ सकता है? शेर, गाय, मनुष्य, हिरण। तो देखिए जो मतलब शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। शेर मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है,
हिरण भी शाकाहारी है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ के विनिर्माण पर रोक लगाने वाला पहला वैश्विक समझौता कौन सा था? वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और डी है बेसेल कन्वेंशन 1989। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है यह पहला ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पहला वैश्विक समझौता था, ठीक ना, जिसमें सीएफसी गैसों के उत्पादन पर कानूनी रूप से रोक लगाने की बात कही गई थी, ठीक ना। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, ठीक ना। ये प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। स्वचालित वाहनों क्या लिखा? स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सा कैंसरकारी तत्व पाया जाता है जो गैसोलीन के जलने से पैदा होता है? अमोनिया, बेंजीन, ओजोन, आर्गन। तो कौन सा होता है? यह जो होता है बेंजीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंजीन। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए दिन के समय ध्वनि की सुरक्षित सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 65, 75। तो देखिए जो रिहायशी इलाके हैं उनके लिए 55 डेसिबल सीमा तय की गई है और इंडस्ट्री के लिए 75 डेसिबल तक हो सकती है माना गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठोस अपशिष्टों को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या उपस्थिति के उच्च तापमान पर रासायनिक रूप से विघटित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायरोलिसिस, भस्मीकरण, कंपोस्टिंग और लैंड फिलिंग क्या कहलाती है? पायरोलिसिस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों के पत्थर का क्षरण या गलना होना किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, स्टोन कैंसर, वैश्विक ऊष्मक और यूट्रोफिकेशन। तो देखिए ये जो जाना जाता है स्टोन कैंसर के नाम से, ठीक ना। जो अम्लीय वर्षा होती है और जो इमारतें होती है बड़ी बड़ी वो क्या है गलने लग रही है। ये प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हमारे संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 मूल कर्तव्य। तो देखिए जो कहा जाता है भाग 3 को, ठीक ना, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? 60 वर्ष, 62, 65, 70। तो ये देखिए 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी 65 और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता या दल बदल से जुड़े मामले का फैसला संविधान की किस अनुसूची के तहत होता है? तो देखिए 10वीं अनुसूची के तहत होता है। किसके? 10वीं अनुसूची के तहत। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है इसको, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन दिलाता है? तो ये जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। संसद के अंतर्गत संविधान के अनुसार कौन कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी है लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, और डी है केवल राष्ट्रपति और कानूनी मंत्री। तो देखिए संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। ओजोन परत की मोटाई में सबसे बड़ा छेद पृथ्वी के किस क्षेत्र के ऊपर देखा गया है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, हिमालय के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ऊपर। तो ये देखिए अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को भौगोलिक रूप से अलग करता है? तो देखिए ये जो करता है भारत और पाकिस्तान को। तो इसका सही जवाब रह जाएगा भारत और पाकिस्तान। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना और सक्रिय मोड़दार पर्वत कौन सा है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत बन चुका है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और डी है पश्चिमी घाट। तो देखिए ये जो है अरावली का पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। सौरमंडल के किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है और इसका घनत्व पानी से भी कम है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, मंगल, ठीक ना। किसको? तो ये शनि को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में सूर्यरेखा नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। तो ये किस पर है? झारखंड पर, ठीक ना। झारखंड पर यह है, झारखंड में है, झारखंड में है। और नदी कौन सी है? सूर्यरेखा नदी है, ठीक ना। ये झारखंड के रांची जिले के सूर्यरेखा नदी पर स्थित है, ठीक ना। इसकी लंबाई लगभग 98 मीटर है। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। इंसानों में स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के। स्कर्वी का मतलब है विटामिन सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, मानव रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो देखिए जो समानता होता है 7.35 से 7.45, और ऑन एवरेज निकाला जाए तो 7.4 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4, हल्का क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। एलिसा टेस्ट किस गंभीर बीमारी के संक्रमण की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, बी एड्स, सी है मलेरिया और डी है टीबी। तो एड्स क्या है? एलिसा टेस्ट। तो देखिए जो एलिसा टेस्ट होता है ना, यह एड्स के लिए होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। इंसानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मध्य कान में। सबसे बड़ी हड्डी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पाई जाती है इंसान के शरीर में। टाइफाइड मियादी बुखार मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से संक्रमित करता है? फेफड़े, आंत, लीवर, गुर्दे। तो ये किसको करता है? आंत को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंत, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग और विशेष रूप से
टेरिकॉट और सूती साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ताबा नगरी के पास मऊ के पास गिना जाता है। तो कौन सा है? टांडा और मऊ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, बताइए कालीन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भदोही जिला है, ठीक ना। सिल्क या जरी साड़ियों के लिए वाराणसी है। प्रश्न नंबर अब अगला आइए 27। प्रसिद्ध सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो सैयद सालार मेला है यह जो किया जाता है बहराइच में। कहाँ? बहराइच में। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित करतनिया घाट वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी, बी है बहराइच, सी है पीलीभीत और डी है महाराजगंज। कहाँ पर है? बहराइच में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रामसर कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? ऑप्शन नंबर 1 है शुष्क भूमि, बी आर्द्र भूमि या दलदली क्षेत्र, सी है मरुस्थल और डी है घने जंगल। तो ये किससे है? आर्द्र भूमि या दलदली क्षेत्र से। आज का प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। काजीरंगा, दुधवा और मानस जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में जीवों की गणना के लिए आधुनिक तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए जो किया जाता है कैमरा, ट्रैप और ड्रोन की तकनीक से, ठीक ना, उससे गिना जाता है। देखिए तो पूरा वीडियो 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुए। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अब कल मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।